नमस्कार दोस्तों मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए जमा हैं। अब आप चाहते हैं कि इस पैसे से आपको हर महीने 10,000 या 15,000 मिलते रहें, लेकिन साथ ही आपका बाकी पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा रहे और संभावित रूप से बढ़ता भी रहे। तो क्या ऐसा संभव है? जी हां, कुछ परिस्थितियों में इसके लिए एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। यह म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से नियमित अंतराल पर एक तय रकम निकालने की सुविधा है, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा सवाल है। अगर मैं हर महीने पैसा निकालता रहूं तो क्या मेरा पूरा पैसा खत्म हो जाएगा? और दूसरा सवाल, क्या SWP से हर महीने पक्की इनकम मिलती है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको SWP बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे और हम जानेंगे कि SWP क्या होता है, SWP कैसे काम करता है और 10 लाख रुपए से 10,000 महीना कैसे निकाला जा सकता है। SWP और SIP में क्या अंतर है? SWP में टैक्स कैसे लग सकता है? क्या SWP में पैसा खत्म हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, SWP किसके लिए सही हो सकता है और किसके लिए नहीं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि SWP क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। SIP में आप नियमित रूप से पैसा निवेश करते हैं, जबकि SWP में आप म्यूचुअल फंड में एक बार निश्चित रकम निवेश करके अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से नियमित रूप से पैसा निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। आपने SWP सेट किया है कि हर महीने 10,000 रुपए निकालना है, तो हर महीने आपके इन्वेस्टमेंट की कुछ यूनिट रिडीम होकर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ सकता है, यानी इन्वेस्टमेंट टू यूनिट रिडीम्स और पैसा बैंक अकाउंट में। अब जानते हैं कि SWP कैसे काम करता है। तो अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है। आपने तय किया कि 10,000 हर महीने निकालने हैं। पहले महीने म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स बेचकर 10,000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अगले महीने फिर कुछ यूनिट्स रिडीम होगी। इस तरह हर महीने पैसा मिलता रहेगा, लेकिन आपके म्यूचुअल फंड की रिमेनिंग यूनिट्स इन्वेस्टमेंट में बनी रहती है। ध्यान रखें, यह कोई अलग से मिलने वाली सैलरी नहीं है। आपके अपने इन्वेस्टमेंट से यूनिट रिडीम करके पैसा निकाला जाता है। अब सवाल यह है कि क्या SWP में हर महीने फिक्स्ड 10,000 मिलेंगे? तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। अगर आपने SWP में 10,000 प्रति महीना चुना है तो सामान्यतः विड्रॉ अमाउंट तय हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है, इसलिए आपके इन्वेस्टमेंट की रिमेनिंग वैल्यू बदलती रहेगी। यानी विड्रॉ फिक्स्ड हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वैल्यू गारंटीड नहीं है। और यही SWP को समझने की सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए अब ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद से समझते हैं 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट से 10,000 रुपए महीने का उदाहरण। दोस्तों सबसे पहले हम हमारे गूगल ब्राउजर पर SWP कैलकुलेटर सर्च करेंगे, तो हमारे सामने कैलकुलेटर के काफी सारे रिजल्ट आ जाएंगे। हम ग्रो के कैलकुलेटर का यूज करेंगे, तो सबसे ऊपर वाली लिंक पर हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारे सामने ग्रो का SWP कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों हमारा कुल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए का, तो यहां पर हम लिख देंगे 10 लाख। इसके बाद नीचे सेकंड ऑप्शन है विड्रॉ पर मंथ। हम हर महीने कितने रुपए विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये हम यहां पर 10,000 रुपए रहने देंगे। 10,000 रुपए यहां पर इंटर कर देंगे। इसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, दोस्तों हम कम से कम 12% लेकर चलते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हम कम से कम 12% लेकर चलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जब हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और टोटल विड्रॉ हमारा एक साल में 1,20,000 है, तो हम धीरे धीरे समय को इंक्रीज करते हैं, 1 साल से 2 साल 3 साल। तो हम फाइनल वैल्यू भी यहाँ पर देखते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम समय बढ़ाते हैं, टाइम पीरियड बढ़ाते हैं, हमारी फाइनल वैल्यू कम होती जा रही है। अगर हर महीने हम 10 लाख रुपए से 10,000 रुपए महीना विड्रॉ करते हैं तो धीरे धीरे हमारी फाइनल वैल्यू कम होती जा रही है। मतलब हमारा पैसा जो जमा पूंजी है वो कम होती जा रही हो, एक समय आने के बाद पूरी खत्म हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं 27 साल में हमारे जो 10 लाख रुपए हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे। हमारा जो कॉर्पस है वो सारा समाप्त हो जाएगा। अब हम
एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए हम इसको 13% कर देते हैं, 13%। फिर हम देखते हैं टाइम पीरियड के अनुसार। जैसे जैसे हम टाइम पीरियड बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखेंगे कि हमारा कॉर्पस, हमारा कुल इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 13% है तो हम 10 लाख रुपए से 10,000 रुपए महीना निकाल सकते हैं और धीरे धीरे हमारी जमा पूंजी भी बढ़ती जाएगी। आप देख पा रहे हैं 30 साल बाद भी हमारे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 18 लाख प्लस दिखा रहा है। मतलब हम 13% रिटर्न रेट मिलती है तो 10 लाख रुपए से 10,000 रुपए महीना आसानी से निकाल सकते हैं और हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी और बढ़ती रहेगी। दोस्तों, अगर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ज्यादा मिलता है तो हम आसानी से 10,000 रुपए महीना निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी महीने एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट कम हुआ तो हम अगर 10,000 निकालेंगे तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा। इसलिए ये एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए जमा हैं, आप हर महीने 10,000 रुपए निकालते हैं तो साल में विड्रॉ होगा 10,000 इंटू 12 बराबर 1,20,000 रुपए। यानी आप एक साल में अपने इन्वेस्टमेंट का 12% निकाल रहे हैं। अब सवाल है, क्या 12% विड्रॉ हमेशा सस्टेनेबल रहेगा? इसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह कई चीजों पर निर्भर करता है। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, मार्केट परफॉर्मेंस, विड्रॉ रेट, टैक्स, कितने साल तक पैसा निकालना, मार्केट गिरने के समय विड्रॉ जारी है या नहीं। इसलिए एसडब्ल्यूपी को सिर्फ यह देखकर शुरू नहीं करना चाहिए कि मेरे पास 10 लाख रुपए है और मैं 10,000 महीना निकाल लूंगा। पहले पूरा कैलकुलेशन और रिस्क समझना जरूरी है। अब जानते हैं कि मार्केट गिर जाए तो क्या होगा। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, अब मार्केट अचानक नीचे आया, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटकर 8 लाख हो गई, लेकिन आपका एसडब्ल्यूपी जारी है। आप फिर भी हर महीने 10,000 निकाल रहे हैं, तो मार्केट गिरने के दौरान आपके इन्वेस्टमेंट से यूनिट ज्यादा रिडीम हो सकती है। इसलिए एसडब्ल्यूपी में मार्केट रिस्क को समझना बहुत जरूरी है, विशेषकर अगर आपका पूरा खर्च इसी इन्वेस्टमेंट से चल रहा है। तो क्या एसडब्ल्यूपी में पैसा खत्म हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। यह बात बहुत से लोग नहीं जानते। अगर आप आपके इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा पैसा निकालते हैं और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न विड्रॉ के मुकाबले पर्याप्त नहीं रहता तो समय के साथ आपका कॉर्पस कम हो सकता है। इसलिए एसडब्ल्यूपी का मतलब यह नहीं है कि पैसे लगाओ और हमेशा के लिए इनकम पाओ। यह पूरी तरह इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस और विड्रॉ स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि एसडब्ल्यूपी किसके लिए उपयोगी हो सकता है। तो दोस्तों, एसडब्ल्यूपी का इस्तेमाल कुछ लोग रिटायरमेंट या रेगुलर कैश फ्लो प्लानिंग के लिए करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अपने एक्यूमुलेट कॉर्पस से नियमित आय निकालना चाहता है। उसके पास 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है। वह अपनी जरूरत के अनुसार पीरियोडिक विड्रॉ की योजना बना सकता है। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग में सिर्फ एसडब्ल्यूपी ही नहीं, इमरजेंसी फंड, हेल्थ एक्सपेंस, इंश्योरेंस, टैक्स और इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब बात करते हैं कि एसडब्ल्यूपी किसके लिए सही नहीं हो सकता। अगर आपको अगले कुछ महीनों में ही पूरा पैसा चाहिए तो मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट में बड़ी रकम खासकर एसडब्ल्यूपी शुरू करना उचित नहीं हो सकता। अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव को बिल्कुल सहन नहीं कर सकते तो पहले अपने रिस्क प्रोफाइल को समझना जरूरी है। अब 5 बातें हमेशा याद रखें। नंबर 1, एसडब्ल्यूपी में गारंटेड मंथली इनकम मिलती है? नहीं, इन्वेस्टमेंट मार्केट लिंक्ड हो सकता है। नंबर 2, एसडब्ल्यूपी में प्रिंसिपल कभी कम नहीं होता? गलत, जरूरत से ज्यादा विड्रॉ करने पर कॉर्पस घट सकता है। नंबर 3, एसडब्ल्यूपी सिर्फ बुजुर्गों के लिए है? जरूरी नहीं, यह विभिन्न फाइनेंशियल गोल के लिए कैश फ्लो प्लानिंग में इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 4, एसडब्ल्यूपी और एसआईपी एक ही चीज है? नहीं, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट होता है और एसडब्ल्यूपी में विड्रॉ होता है। नंबर 5, एसडब्ल्यूपी मतलब बिना रिस्क के पेंशन? तो नहीं, एसडब्ल्यूपी कोई गारंटीड पेंशन स्कीम नहीं है। तो दोस्तों, अब एसडब्ल्यूपी को एक लाइन में समझिए। अगर आपको एसडब्ल्यूपी को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो पहले पैसा इन्वेस्ट कीजिए, फिर जरूरत के अनुसार उस इन्वेस्टमेंट से नियमित अंतराल पर पैसा निकालिए। बस यही एसडब्ल्यूपी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन सही एसडब्ल्यूपी बनाने के लिए विड्रॉ अमाउंट, कॉर्पस, असेस्ट एलोकेशन, टैक्स और मार्केट रिस्क को समझना जरूरी है। तो दोस्तों,
अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या आपके पास पहले से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है और आप उससे नियमित कैश फ्लो चाहते हैं तो SWP एक यूजफुल टूल हो सकता है, लेकिन इसे गारंटीड हर महीने की कमाई समझना सही नहीं है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से सही विड्रॉ अमाउंट तय करना सबसे जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही आसान भाषा में पर्सनल फाइनेंस और सेविंग की जानकारी के लिए पैसे बचाओ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।